हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डायरेक्ट एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे। ये क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में विलोपन विधि से प्रश्न पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। और विलोपन विधि से आप यदि सीख लेते हैं प्रश्नों को हल करना, तो समय भी कम लगता है और आपको एक्स और वाई का मान आसानी से निकल जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको विलोपन विधि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे आपको मैं बुक दिखा देता हूँ। सबसे पहले बुक में सवाल दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, और इसमें दो चर में दिया हुआ है और इसका क्या करना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है, तो एक तो छोटा छोटा कोफिशिएंट देखिए दिया हुआ है, जैसे 3, 4, 2, 2, इस तरह का प्रश्न होता है। और एक है कि इसमें यहाँ पर देखिए बड़े बड़े कोफिशिएंट है एक्स वाई का। देखिए यहाँ पर 37 एक्स है, सॉरी, और यहाँ पर 43 हुआ है, यहाँ पर 123 है। तो देखिए ये इस तरह का कोफिशिएंट दिया होता है और इस तरह के प्रश्नों को क्या करना है कि एक्स और वाई का मान निकालना है। चलिए हम लोग इस वीडियो में सभी प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग पहला समीकरण देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्स प्लस वाई बराबर 5 और एक्स माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, चलिए हल लिख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट का हल लिखे हैं, चलिए, और सवाल एक और कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर 5 है और एक्स माइनस वाई बराबर 3 है। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई बराबर 3 है। अब देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, छोटा है, यानी एक एक कोफिशिएंट है, नहीं कुछ है तो एक माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कोफिशिएंट मैच खाता है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, यहाँ पर भी देखिए इस वाई का भी एक ही कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट जब सेम मिलता है तो विलोपन विधि में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, केवल जोड़ने और घटाने से दोनों समीकरण में हल आ सकता है। ठीक है, तो इसको मान लीजिए सबसे पहले समीकरण फर्स्ट और इसको मान लीजिए सेकेंड। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको देखिए चिन्ह देखना है, कब जोड़ना है और कब घटाना है, तो चिन्ह बताता है। देखिए जैसे जैसे देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो आपको क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ने से केवल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है जोड़ने पर, जोड़ने पर। अब देखिए यहाँ पर जोड़िएगा तो एक्स और एक्स जो है जुड़ जाएगा और 2x हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है और माइनस हुआ है तो जुड़ेगा नहीं, दोनों घट जाएगा क्योंकि चिन्ह उल्टा है। तो यहाँ पर जो है हम लोग 5 और 3 को जोड़ करके 8 ले आएंगे। ठीक है, तो देखिए आपका ये सवाल बन गया। 2x बराबर क्या है, 8 है। अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, x रहेगा और बराबर के साइड जो है 8 है और 2 गुना में है तो इधर भेज दीजिए तो बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, और 2 चौके 8 हो गया, यानी यहाँ पर आपको x बराबर जो है 4 आ गया। और यही x का मान आप समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रखें, y का मान ला सकते हैं। तो चलिए x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर x बराबर 4 है तो 4 हो गया प्लस y अब बराबर 5 है समीकरण 1 में रखने पर, है ना। यहाँ पर लिख देना है कि भाषा लिखिएगा तो नंबर ज़्यादा मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, इसलिए लिखना है कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, रखने पर तो x का मान रख दिया 4 प्लस वाई बराबर 5 हो गया। यहाँ से y बराबर जो है 5 और इस प्लस 4 को उधर भेजते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, यानी प्लस 4 है वो -4 में बदल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है y का मान आपका आ गया, 5 में 4 गया तो 1। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर x बराबर आपको 4 आया है और y बराबर 1 आ गया। ठीक है, तो ये आपका x का मान आ चुका है और y का मान आ चुका है। तो इस तरह से विलोपन विधि में आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा, देखिए दूसरा समीकरण देखिए आप, तो 3x और प्लस 4y बराबर 10 है और यहाँ 2x माइनस 2y बराबर 2 है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट दोनों का देखिए बराबर नहीं, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4y है, यहाँ पर 2y है। तो बराबर करना पड़ेगा सबसे पहले कोफिशिएंट, तभी विलोपन विधि से हम लोग बना सकते हैं। विलोपन विधि का मतलब ही होता है विलुप्त करना। तो यहाँ पर देखिए या तो x को विलुप्त करना होगा, नहीं तो y को विलुप्त करना होगा, तभी किसी एक का मान आएगा x या y में और फिर हम लोग दूसरे का मान निकालेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले जो है हमें क्या करना है, समीकरण 1 मानना है इसको, और इसे मान लीजिए 2, ठीक है। अब देखिए विलुप्त करने के लिए या कोएफ़िशिएंट बराबर करने के लिए क्या करना है कि y का जो है कोएफ़िशिएंट या x का किसी का भी आप विलुप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसमें y का लेते हैं, तो y का कोएफ़िशिएंट को ये पहले समीकरण का जो y का कोएफ़िशिएंट है उसको दूसरे समीकरण से गुना करना है, ठीक है। और जो है यहाँ पर ये दूसरे समीकरण में जो y का कोएफ़िशिएंट है उसे क्या करना है, पहले समीकरण में जाके गुना करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कोएफ़िशिएंट बराबर हो जाएगा। आप ही देख लीजिए 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 होगा, यहाँ पर भी 4 को इस 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 होगा। तो इस तरह से आप कोएफ़िशिएंट को बराबर कर सकते हैं। x का कोएफ़िशिएंट को बराबर करना चाहिएगा, तो उसमें क्या है 3 को इस वाले से करना है और ये वाले 2 को पहले समीकरण से गुना कर दीजिएगा, तो आपको कोएफ़िशिएंट आपस में x का बराबर हो जाएगा। तो किसी का भी कोएफ़िशिएंट आप बराबर कर सकते हैं। और चलिए हम लोग दूसरे तरफ बनाते हैं क्योंकि जगह यहाँ पर कम है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये जो 2 है इसका गुना यहाँ से भी होगा और यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, तो ये ध्यान रखना है। केवल 2 का गुना केवल इससे नहीं होगा या किसी एक अंक से नहीं होगा, ठीक है। और ये वाला भी 4 है, इसका भी गुना सभी अंकों से होगा, ठीक है। तो चलिए गुना करते हैं सबसे पहले। तो देखिए 2 को अगर 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पर 4 दूनी 8 y होगा और 10 दूना 20 हो जाएगा, ठीक है। और 4 को फिर 2 से गुना कीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस और माइनस, माइनस 4 दूनी 8 y हो गया और बराबर 4 दूनी 8 हो गया। देखिए चिन्ह का भी गुना होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि प्लस है तो प्लस वाला चिन्ह के साथ गुना करेंगे तो हम लोगों को ज्यादा कोई सोचने की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि अपोजिट चिन्ह देखना है। तो देखिए यहाँ पर y में दोनों जगह अपोजिट चिन्ह है, तो यहाँ पर केवल आप जोड़ देंगे तो इसी से आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, ठीक है। अब जोड़ दीजिए तो 8 और 6 को जोड़िए तो 8 6 14 x हो जाएगा और ये दोनों अपोजिट चिन्ह के साथ है तो कट जाएगा, ठीक है। बराबर 20 और 8 को जोड़ेंगे तो 28 हो गया, ठीक है। यहाँ पर फिर x का मान यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ पर 28 लिखिए और ये जो 14x है 14 को इधर ले आइएगा तो क्या होगा, भागा में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ की गुना में है क्योंकि। तो 14 दूनी 28 यानी x का जो मान है वो आपको 2 प्राप्त हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर आप किसी भी समीकरण में x का मान रखेंगे तो आपको इसका हल प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 3x प्लस 4y बराबर 10 है, तो समीकरण 1 में x का मान रख लीजिए। लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और समीकरण में 3x है तो x के ऊपर क्या है 2 रखेंगे इस बार, और फिर प्लस है तो प्लस लिख लीजिए और 4y बराबर 10 लिख दिए, ठीक है। अब 3 को 2 से गुना कीजिए, 3 दूना 6 हो गया प्लस 4y बराबर 10 हो गया। अब यहाँ पर 6 को उधर भेज देना है तो 4y रहेगा बराबर 10 भी रहेगा और ये प्लस 6 को उधर भेजेगा तो चिन्ह को बदल करके आप ले जा सकते हैं, तो -6 हो गया, ठीक है। तो 4y बराबर फाइनल क्या हो गया, 10 में 6 गया तो 4 हो गया। इसलिए यहाँ पर y का मान जो है 4 और बट्टे में 4 यानी 4 को 4 से भगा देंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ गुना में था तो इसीलिए यहाँ पर भागा में आ गया, ठीक है। तो x और y का मान आपको इस तरीका से निकालना है, यही है विलोपन विधि, ठीक है साथियों। चलिए अब जो यहाँ पर छोटा छोटा कोफिशिएंट था, बड़ा कोफिशिएंट रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे आइए सीखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे ये वाला जो सवाल है इसमें 37x प्लस 43y बराबर 123 है और यहाँ 43x प्लस 37y बराबर 117 है, तो ये थोड़ा सा बड़ा कोफिशिएंट है। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले छोटे कोफिशिएंट वाले सवालों में बदलना है, घबराना नहीं है। सबसे पहले तो इसे 1 समीकरण मान लीजिए, समीकरण 1, और इसे मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक बार जोड़ दीजिए, ठीक है, और जोड़ के एक दूसरा समीकरण में बदलिए। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए 37 और प्लस 43 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, यानी 80x हो जाएगा, ठीक है। 7 3 10 के जीरो हाथ में 4 3 7 1 8, ठीक है, प्लस यहाँ पर फिर 80 और y हो जाएगा, यहाँ पर जोड़िए तो 7 3 10 का जीरो हाथ में 1 और 2 1 3 3 1 4 हो गया, 1 1
2 हो गया, तो 240 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 80 और 80 दोनों जगह है, तो कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस्ट में x और प्लस y हो जाएगा बराबर 240 हो गया। अब यहाँ पर x प्लस y का मान आप निकाल सकते हैं। ये जो 240 है वो सेम रहेगा, x प्लस वाई भी रहेगा। 80 यहाँ पर क्या है, गुना में है, तो यहाँ जो भेजेंगे इधर तो भागा में आ जाएगा, काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 8 3 24 यानी कि 24 कट गया। अब यहाँ पर x प्लस वाई का मान आपको 3 आ गया, इसको माने समीकरण 3। ठीक है, अब देखिए आपका छोटा कोफिशिएंट यानी 1 और 1 वाला कोफिशिएंट में आ चुका है। ठीक है, अब चलिए एक बार जोड़ दिए थे, एक बार घटाने पर लिखिए, लिखिए समीकरण, तो एक बार जो है घटाने पर लिख लीजिए। तो घटाने पर जो है जैसे 37x प्लस 43y बराबर 123 और फिर 43x और प्लस 37y बराबर हो गया 117। ठीक है, अब घटा दीजिए, तो जहाँ जहाँ प्लस का चिन्ह है वहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर प्लस का चिन्ह कुछ भी नहीं था, तो मानना है प्लस का चिन्ह है, तो इसीलिए माइनस लिखा हूँ मैं। और क्या करना है कि घटा देना है, तो देखिए 37 में 43 जाएगा, यहाँ पर -6 हो जाएगा, और 6 और 1 है तो 1 दे दीजिए। फिर यहाँ पर माइनस प्लस माइनस और प्लस, ये माइनस और ये प्लस है तो फिर घट जाएगा, तो यहाँ पर फिर प्लस में क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा और बराबर 123 में से 117 घटा दीजिए। ठीक है, तो 123 में 17 जाएगा, तो यहाँ पर फिर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको 6 कॉमन आ जाएगा, 6 कॉमन ले लीजिए, यहाँ -x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस y हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो फाइनली क्या है कि जैसे यहाँ पर -x प्लस y और बराबर 6, यहाँ गुना में है 6, तो ये जो है यहाँ पर बट्टा में आ जाएगा और फिर काट दीजिए, तो 1 हो गया, तो -x और प्लस y बराबर यहाँ पर देखिए आपको 1 आ चुका है, तो ये आपका समीकरण 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए समीकरण 3 में और 4 में जो है आपको देखिए x प्लस वाई बराबर 3 आ गया और यहाँ पर -x प्लस वाई बराबर 1 आ गया। तो इस प्रकार देखिए कोफिशिएंट छोटा वाला कोफिशिएंट के साथ ये आ चुका है। अब यहाँ पर लिख लीजिए समीकरण, यहाँ पर समीकरण 3 और 4 से। ठीक है, 4 से, तो यहाँ पर देखिए 3 में क्या है, x प्लस वाई बराबर 3 और ये -x प्लस वाई बराबर 1। अब दोनों को क्या करना है, तो लिख देना है, अपोजिट चिन्ह है तो केवल आपको लिखना है जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर जोड़ दीजिए, तो x और -x क्या होगा, कट जाएगा और y 2y हो गया, क्योंकि यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 मानने को बचन थे, 1 और 1 2 हो गया और y का y लिखा गया, और 3 और 1 को जोड़िए तो 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसीलिए फाइनली आप y का मान निकाल सकते हो, y बराबर हो जाएगा 4 और 2 गुना में है तो इधर बट्टे में, तो 2 दूनी 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 2 का y का मान आ चुका है। अब y का मान 2 जो आया है इसको आप समीकरण 3rd में फिर रख दीजिएगा तो मान आ जाएगा x का भी। ठीक है, या 4 में भी रख सकते हैं, तो लिखिए y का मान समीकरण 3rd में रखने पर। ठीक है, रखने पर, तो y का मान समीकरण 3rd में रख दीजिए, तो x और प्लस y का मान जो आया है 2 लिख दीजिए बराबर 3 हो गया। 3rd समीकरण देखिए यही है, x प्लस वाई बराबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए x प्लस वाई का मान 2 है तो 2 लिख दिए और बराबर 3 है। ठीक है, अब x का मान यहाँ से आपको आसानी से निकल जाएगा, 3 हो गया, प्लस 2 को इधर भेजिए तो -2 हो गया, 3 में से 2 जो है घट जाएगा, यहाँ पर 1 आ गया, तो ये x का मान हो गया। इस प्रकार आप इस तरह के प्रश्न को आप हल कर सकते। ठीक है, यानी कि जब बड़ा कोफिशिएंट होगा तो आई होप साथियों कि आपको जो है विलोपन विधि पूरी समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।